प्रिय विद्यार्थिनः, हर घर पाठशाला कार्यक्रमे भवतां स्वागतम् अस्ति। प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी कक्षाओं के हर विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम संस्कृति सेवा इस चैनल के माध्यम से कक्षा षष्ठी के संस्कृत का जो विषय है रुचिरा प्रथमो भागः, उसकी पाठ्य सामग्री को आपके समक्ष पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने इससे पहले शब्द परिचय नामक प्रथम पाठ का अध्ययन किया और आज हम द्वितीय पाठ शब्द परिचय इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम स्त्रीलिंग शब्दः, उच्चारणाभ्यासः, प्रथम पुरुषः और एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम च, इन विषयों का उसमें अध्ययन किया जाएगा। पहले पाठ में हमने पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन किया, उनके उच्चारणाभ्यास किए, प्रथम पुरुष में एकवचन द्विवचन बहुवचन में कैसे उनके प्रयोग चलते हैं वो हमने किया। अब हम इस पाठ में स्त्रीलिंग शब्दों का अध्ययन करेंगे, उनका उच्चारणाभ्यास करेंगे और किस प्रकार से उनके प्रथम पुरुष में प्रयोग होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन का कैसे प्रयोग होता है, कैसे क्रिया चलती है, वो सब हम इस पाठ में देखेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों का अध्ययन करेंगे। पहले मैं उच्चारण करूँगा, उसके बाद आप उच्चारण करेंगे। दोला, दोला, घटिका, घटिका, शाबाश, चटका, 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 शिक्षिका, 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 स्थालिका, 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 छुरिका, 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 छात्रा, 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 माला, 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 अग्निपेटिका, अग्निपेटिका, कुंचिका, कुंचिका, शाबाश, कुंचिका, नौका, 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 द्विचक्रिका, द्विचक्रिका, दोला, घटिका, चटका, शिक्षिका, स्थालिका, छुरिका, छात्रा, माला, अग्निपेटिका, कुंचिका, नौका, द्विचक्रिका, ये सभी क्या हैं? ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। सामान्य रूप से जिन शब्दों के अंत में आ रहा है वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। वैसे और भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, लेकिन ये आकारांत है, इनके अंत में आ रहा है। तो हमारा पाठ है शब्द परिचयः, द्वितीय पाठ। इसका हम अध्ययन करते हैं। जल्दी से आप भी अपनी पुस्तक जो है निकालें और मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे। एषा का, एषा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। सा का, सा घटिका, घटिका किं सूचयति, घटिका किं सूचयति, घटिका स्वयं सूचयति। शाबाश बोले, घटिका स्वयं सूचयति। एते के, एते के, किम एते कोकिले, किम एते कोकिले, न एते चटके, न एते चटके, चटके किं कुरुतः, चटके किं कुरुतः। एते बिहरतः, एते बिहरतः, एते बिहरतः। ते के, ते के, ते चालिके स्त, ते चालिके स्त। ते किं कुरुतः, ते किं कुरुतः।
ते वाहनं चालयतः, ते वाहनं चालयतः। आगे एताः कः, एताः कः, एताः स्थालिकाः। शाबाश बोले, एताः स्थालिकाः। किम एताः गोलाकारः, किम एताः गोलाकारः। आम एताः गोलाकारः, आम एताः गोलाकारः। ताः कः, शाबाश बोले, ताः कः। ताः अजाः, ताः अजाः। ताः किं कुर्वन्ति, ताः किं कुर्वन्ति। ताः चरन्ति, ताः चरन्ति। ये इसका उच्चारण अभ्यास था। अब इसके शब्दार्थों को हम देखते हैं। एषा, यह, एतत् शब्द स्त्रीलिंग में एकवचन में बनता है, जिसका अर्थ होता है यह। दोला झूला, कुत्र कहाँ, उपवने बगीचे में, घटिका घड़ी। सूचयति सूचित करती है। कोकिले दो कोयल, कोकिला कोकिले कोकिलाः, ये द्विवचन का रूप है। एते, यह एतत् शब्द का स्त्रीलिंग में द्विवचन का रूप है, जिसका अर्थ होता है ये। चटके दो गौरैया या दो चिड़ियाँ, कुरुतः करती हैं, बिहरतः फुदक रही हैं, चालिके दो महिला ड्राइवर, चालयतः चलाती हैं, एताः ये एतत् शब्द का स्त्रीलिंग का बहुवचन का रूप है। स्थालिकाः थालियाँ, आम हाँ, एव ही, अजाः बकरियाँ, चरंती चरती हैं। ये इसके शब्दार्थ हैं। अब हम आगे चलते हैं और इसके दो भागों का जो अनुवाद होता है उसे हम देखते हैं। एषा का, एषा का, एषा जो है, यह एषा जो है, यह एतत् शब्द एक वचन स्त्रीलिंग का रूप है, जिसका अर्थ होता है यह। का जो है, जिसका अर्थ है क्या या कौन, यह भी किम शब्द एक वचन स्त्रीलिंग का रूप है। एषा का अर्थात यह क्या है। एषा जिसका अर्थ होता है यह। दोला जिसका अर्थ होता है झूला, और इसका क्या बन जाता है, यह झूला है। दोला अर्थात झूला। कुत्र, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। अस्ति है अर्थात झूला कहाँ है। दोला झूला। उपवने, उपवने का अर्थ होता है बाग में या उद्यान में। अस्ति का अर्थ होता है अर्थात झूला बाग में है या झूला उद्यान में है। तो क्या हो जाएगा, पुनः देखें। एषा का, यह क्या है। एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला झूला उपवने बाग में या उद्यान में अस्ति है। इस प्रकार ये प्रथम भाग का हमारा अनुवाद। अब दूसरे भाग में चलते हैं। सा का, सा जो है जिसका अर्थ होता है वह, यह तत् शब्द एक वचन स्त्रीलिंग का रूप है। स्त्रीलिंग में क्या बनता है, सा का अर्थ वह, तो का उसका अर्थ होता है क्या, अर्थात सा का वह क्या है। सा घटिका, सा का अर्थ होता है वह, घटिका का अर्थ होता है घड़ी, तो अनुवाद क्या हो जाएगा, सा घटिका वह घड़ी है। घटिका घड़ी। किम क्या, किम का अर्थ क्या होता है क्या। सूचयति बताती है, तो क्या बन जाएगा, घड़ी क्या बताती है। घटिका घड़ी। समयम समय सूचयति बताती है, घड़ी समय बताती है। इस प्रकार हमारा दोनों भागों का अनुवाद हो गया। अब हम एक बार पुनः देखेंगे। एषा का, यह क्या है। एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बाग में है। दूसरे में सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है।
घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। इस प्रकार से हमारा इसका प्रथम और दूसरे भाग का यह अनुवाद हुआ। इसमें हमने एतत् शब्द का स्त्रीलिंग में किस प्रकार से जो है वो रूप चलता है, वाक्य बनते हैं, लघु लघु वाक्य, वो हमने देखें और किस प्रकार से एक वचन के रूपों का हमने अध्ययन किया। कल हम जो है द्विवचन और बहुवचन के रूपों का अध्ययन करेंगे, एतद और तत् शब्दों का, इसके भाग का। आज हमारा जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर ये पूर्ण होता है। अभ्यास कार्य क्या है? पढ़ाए गए शब्दों एवं पाठ का उच्चारणाभ्यास करें। जो आज पढ़ाया गया है उसको हमने बार बार जो है वीडियो देख करके साथ में बोलने का अभ्यास करना है। और दूसरा है पाठ के शब्दार्थों को अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखें। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ आए हैं उनको अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखना है। और तीसरा है आज के दोनों भागों का अनुवाद अपनी टिप्पणी पुस्तिका में लिखें। जो दो भाग किए उन वाक्यों को लिखना है संस्कृत के, उसके साथ अनुवाद लिखना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पुनः मिलामा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।